नमस्कार, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जनपद जालौन के पीपरी में, जहां पर जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शिवकन्या कुशवाहा पहुंच रही हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल जी पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इधर दिखाएं कि जन अधिकार पार्टी के कितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, और उनको रिसीव करने के लिए पीपरी कला चौराहे के आगे जालौन और झांसी के बॉर्डर पर आए हुए हैं। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां तक दिखाएं। पूरे कार्यकर्ताओं की भारी संख्या है, भीड़ है, और आप किस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर। और आइए मिलते हैं, हमारे जन अधिकार पार्टी के कई लोग पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, और मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो बताएंगे कि भाईचारा या जनपद जालौन में भाईचारा बनाओ यात्रा जो पार्टी के द्वारा चल रही है, उसमें क्या योगदान रहेगा और क्या उनके मुख्य उद्देश्य रहेंगे, आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर सिंह बराजी। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। धन्यवाद वही हमारे पत्रकार महोदय जी। जन अधिकार पार्टी का जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शिवकन्या कुशवाहा जी के माध्यम से जो भाईचारा बनाओ अभियान चल रहा है, यात्रा चल रही है, उसमें हमारी हिस्सेदारी 1585 का नारा चल रहा है। हमारे जिन गठबंधन से साथियों से हमारी पार्टी गठबंधन है, हम यदि ताकत दिखाएंगे तो पीढ़ी हम सब लोग इकट्ठे हैं पूरा प्रदेश का। तो ये भाईचारा की जो यात्रा चल रही है पूरा बुंदेलखंड की है। अभी बुंदेलखंड में जालौन है, जालौन के बाद फिर 2 दिन का अवकाश है, इसके बाद हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट का है। तो ये भाईचारे का मतलब ये हमारे के SC BC OBC मिनोरिटी मिलकर की ये पीढ़ी का जो हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मान दिया, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है और उनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे युवा जिला अध्यक्ष लाल सिंह कुशवाहा जी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। जैसे कि हमारे अभी नेताजी ने बताया है कि जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में भाईचारा बनाओ यात्रा जनपद झांसी से अभी आएगी जालौन में, जो कि यहाँ से पीपरी से प्रवेश होगा, और नगर टू नगर, गांव टू गांव, अभी कोच नगर से होते हुए सीधा माधोगढ़ नगर और जो है विश्राम होगा हमारे जालौन तक। इसमें सभी लोग, पूरे जिले के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कार्यक्रम सफल बनाने का मतलब उसको प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप तक कल जहां तक यह यात्रा जा रही है, कालपी तक पूरी यात्रा दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आज यहाँ पर कौन आ रहा है आपको पता है? कौन आ रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं। चलिए ठीक है, जानते हैं। बच्चों को देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चों को तक जानकारी है, बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ पर कई पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं, काफी भीड़ है और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं उनको रिसीव करने के लिए। आइए आप जुड़ते हैं हमारे, और पदाधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हैं और हमारे साथ श्री महाराज सिंह कुशवाहा उपलब्ध है, और इनसे जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में भाईचारा बनाओ यात्रा चल रही है। उसका एक उद्देश्य है, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार है, प्रदेश में जो खौफ का माहौल बनाए हुए है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, तो हम आपस में भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं और जन विरोधी नीतियों को उजागर करके जन चेतना अभियान चला रहे हैं। जन अधिकार पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सभी भाइयों को जिसका जितना हिस्सा है वो दिलाएंगे, और जो आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है और उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको समाप्त करेंगे। उसके लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं हम लोग आपस में भाईचारा बनाना चाहते हैं, हम खौफ का माहौल समाप्त करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार जो बंटवारे का काम कर रही है, समाज को बांट रही, उसको समाप्त करके आपस में भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग झांसी से चल के जनपद जालौन में घूमे, बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हम लोग सब साथ में जो हमारे राष्ट्रीय नेता रहे उनके स्वागत में यहाँ पर खड़ा हुआ। और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह कुशवाहा, जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी जनपद जालौन।
आज जन अधिकार पार्टी की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्षा आ रही हैं। क्या उद्देश्य है उनका और किस उद्देश्य से आ रही हैं और उनका क्या मूल उद्देश्य भाईचारा बनाओ रैली। हम लोग आपस में फूट डाले हुए लोग हैं, जिन लोगों ने फूट डालो राजनीति करने की जो बात करते हैं, सामंतवादी लोगों की खिलाफत उनके साथ मुकाबला करने के लिए भाईचारा रैली बनाओ। भाईचारा बनाओ रैली के तहत माननीय कन्या कुशवाहा जी हमारे जिले में प्रवेश कर रही हैं और उनकी जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। हमारी जो पार्टी का मैन्युफैक्चर है वो मैन यही है कि जो चाहे एक अमीर का लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो, शिक्षा सभी को एक समान होनी चाहिए। एक विद्यालय में बैठकर वो पढ़े और योग करे। ये प्रथम मतलब जो है मैन्युफैक्चर। जी बिल्कुल मांगे बहुत ही आप देख सकते हैं कितना जोश है कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह है, आप लोग देख सकते हैं। और हमसे जुड़े रहे आप लोग, दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहें। और अभी थोड़ी देर में जन अधिकार पार्टी की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी पधार रही हैं और उसके बाद चंद्रसेन पाल जी उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी स्वागत किया जाएगा, जो भी आगे की हम आपको खबर जरूर दिखाएं। मौजूद है और यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका काफिला जनपद ललितपुर से चलकर जनपद जालौन पहुँच रहा है और यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ARK न्यूज़ पर दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मंडल उपाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, क्या नाम है भैया आपका? सुंदर सिंह कुशवाहा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है वो भाईचारा खत्म कर रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश में भाईचारा कायम, भाईचारा बनाओ यात्रा चला रहे हैं। ये सरकार जो है ये टुकड़े टुकड़े करने के प्रयास में लग रही है कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा दे रही है। हम लोग कह रहे हैं कि जोड़ोगे तो बनेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी पहली यात्रा जो हमारी बुंदेलखंड में चल रही है, भाईचारा बनाओ। हम सभी लोग भाईचारा में रहें, सौहार्द में रहें, आपस में शांति बनाए रखें, प्रदेश में एक शांति हो। इसी तत्वाधान में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं हमारे सांसद जौनपुर जो लोग बता रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है कि प्रदेश में शांति कायम रहे, इसी प्रकार से तनाव न हो प्रदेश में, और जिसकी जितनी संख्या वाली है जाति के अनुपात से हमारे लोगों को SC BC पीढ़ी का नारा दिया हमारे नेताजी ने, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। गरीब हो चाहे धर्मान, सबकी शिक्षा एक समान है। हमारी शिक्षा का मैन है, क्योंकि शिक्षा महंगी की जा रही है तो धर्म को सस्ता किया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का ये कहना है कि जितना फोकस शिक्षा पर किया जाए, यदि हमारे लोग शिक्षित होंगे तो हम बात करेंगे और भाईचारा बनाएंगे। ये हमारे हम लोग कहना चाहते हैं, प्रदेश में भाईचारा ही स्थापित करना चाहते हैं। प्रदेश में जिसकी सरकार चल रही है और वहाँ पर पार्टी नारा दे रही है बटोगे कटोगे, इस प्रकार की जो नारा दे रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो भाईचारा न कर रहे हैं, हमारे भाईचारा बनाओ। बटोगे तो क्या है, बटोगे क्यों, आपको मिलकर रहा ना। SC BC OBC जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी हम लोग मिलकर रहेंगे, कुल मिला के तो हम काहे ना कटेंगे, भाईचारा के आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा? अनुज राज कुशवाहा। क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ पर इकट्ठे हुए मैं हैं? यह कहना चाहता हूँ कि आज के समय में ये राशन फ्री में दिया जा रहा है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ कहना चाहता हूँ, मुझे फ्री राशन नहीं चाहिए, मुझे निःशुल्क शिक्षा चाहिए। जी बिल्कुल, आजकल के हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, क्या बात बेटा, और ये इनको जानकारी है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक पहलू है, जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है, जहाँ पर शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति शिक्षित होकर अपनी ऊंचाइयों पर जा सकता है, अपने आप को कामयाब बना सकता है। मेरा क्या नाम है आपका? आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्यों हुए उपस्थित? बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं। अच्छा, आप उनको जानते हैं? अच्छा, क्या क्या पार्टी है उनकी, कौन सी पार्टी है, जानते हैं? यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं? अच्छा, भाईचारा बनाओ यात्रा। और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षा की मांग कर रहे हैं और आने वाली सरकारें भी इस पर जरूर ध्यान दें। इसी के साथ ही मैं मेरे साथ जुड़े रहे हमारे कैमरामैन पूरेलाल कुशवाहा के साथ।
सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाएं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन भी होगा, 5 मिनट के लिए संबोधन होगा और स्वागत होगा। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी करना कर दें। आगे शिव कन्या कुशवाहा जन अधिकार पार्टी जन अधिकार पार्टी संविधान एवं तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु भाईचारा बनाओ यात्रा जो जनपद ललितपुर से चली थी, आज आपके जिले जालौन में उत्तरी तिराहे पर पहुंची है। आपने जिस गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत किया है, सुकन्या कुशवाहा जी नेतृत्व कर रही है, साथ में चल रही है डॉक्टर संतोष मोदी जी राष्ट्रीय साथ में चल रहे हैं झांसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय शिवशरण कुशवाहा। साथियों जो पुरुष वर्ग है आगे की किया है, इससे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग संविधान को बचा लेंगे। जो संविधान 75 साल पहले लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम लोगों को इस देश में बराबरी का हक और हिस्सा में धर्म के नहीं थे, जो इस देश के मूल निवासी थे। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ा दिए तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर आजादी ली और हमको 2 चीजें दी। एक तो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान और दूसरा वोट का अधिकार। अच्छा, संविधान में था क्या? संविधान में ये था जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जो सारी धन संपदा हमारी ले करते थे, उसको बराबरी से हम सबको मिले। अगर बराबरी से मिल गई होती तो हमारी दशा तो सही हो गई होती, हुई तो है नहीं। अच्छा, अब ये जितनी भी सरकारें हैं, खास तौर से ये पिछली 10 वर्ष से हमने जिसको चुना है, कैसे चुना है? अपने वोट देके। ठीक चुना है ना? अब इसकी मंशा तो बहुत ही खराब हो गई है भाई। ये तो संविधान ही बदलना चाह रही है, संविधान ही हट जाएगा। अगर मान लो संविधान आपके बच्चों का भविष्य गर्भ में चला गया तो अब ये हमको कैसे फुसलाते हैं? हमें फूट डाल के हमारे वोट, हम लोग 80 से 90% लोग हैं, है कि नहीं? है ना? 80 हम आपका संविधान बदल देंगे, आपको वोट की ताकत खत्म कर देंगे। इसीलिए हमारे जो जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जी हैं आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने हमारी मातृशक्ति को इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। देखिए, हमने 50% आबादी का प्रतिनिधित्व अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा के थ्रू किया है, माध्यम से किया है। इस बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हमें मातृशक्ति कम है। अगर 50% आबादी होती तो और अच्छा रहता। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है, माताओं खास तौर से हमारी, क्योंकि बच्चों का भविष्य के लिए सबसे ज्यादा हम जिम्मेदार होते हैं। तो संविधान को बदलने से बचाने के लिए हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा। और जन अधिकार पार्टी का जो छापा है ना, इसके नीचे हमको एकजुट होकर इस पार्टी के प्रत्याशी और इस पार्टी के द्वारा समर्पित प्रत्याशी को जिता के विधानसभा में, लोकसभा में, प्रधानी में, जिला पंचायत में पहुंचाना होगा। आपने मुझे सुना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी चुनाव में चूक न होने पाए। और इस कारवां से जुड़िए। इस कारवां को एक व्यक्ति 100 लोगों को बताए, 100 लोगों को जोड़े, तो हमारी जो मेहनत है तभी सफल हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करूंगा जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई चंद्रसेन पाल जी का, एडवोकेट अजीत जी का, रानी जी का, वंदना जी का, साथ ही बहुत ही गर्मजोशी से पूरे जालौन जिले के कार्यकर्ताओं संविधान को लागू हुए और संविधान की पूरी व्यवस्थाएं लागू नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्थाएं दी गई थी। आज आपके बीच जो हम खड़े हैं यहाँ और आप लोगों ने जो मंच की व्यवस्था की है, तो मंच में खड़ा
बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी रोजी रोजगार कर रहे हैं, विधायक और सांसद आपके समाज के लोग बन रहे हैं। जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप सब लोगों को जागना है और दूसरे को जगाना है, तभी हम लोगों का इस देश का संविधान बचेगा। कैसे बचेगा? सरकार सब कुछ करती है, सरकार आपकी ओर से बनती है। ये बात कहने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। सरकार सब कुछ करती है, सरकार आपके ओर से बनती है। इतना छोटा सा सेंटेंस अगर जिस दिन हमारे लोगों के समझ में आ जाएगा, इस पीडीए समाज के लोगों के समझ में आ जाएगा, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की समझ में आ जाएगा, उस दिन ये समाज खड़ा हो जाएगा और इस देश की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन कब? जब आप वोट की ताकत को समझ जाएंगे, एकजुट होकर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत को आजाद हुए आज 75 साल हो गए। साथियों, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संविधान को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भाईचारा बनाओ यात्रा शिक्षा व्यवस्था सारे ग्रामीण स्कूल को बनकर की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के इतने नहीं है तो सबले कुचले गरीब लोग से पढ़ नहीं पाएंगे साथियों। इसलिए इस सरकार को बदलना है साथियों। दीपक कुशवाहा, अबला